गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको थ्योरी मिल गई है एडमिशन चैप्टर की। आप उसे अपने फेयर कॉपी पे नोट करेंगे। थ्योरी में जो जो डिटेल है, पहला एडमिशन की डेफिनेशन है, फिर रेशियो में डेफिनेशन, सैक्रिफाइस रेशियो, डिफरेंस न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो, गुडविल के डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिवैल्यूएशन, डेफिनेशन, जर्नल एंट्री और प्रोफार्मा। तो थ्योरी आप उसको पहले फेयर पे नोट कर लेंगे और सारी थ्योरी को लर्न करते रहेंगे, रीड करते रहेंगे। इससे भी न्यूमेरिकल, इससे भी थ्योरियां आती हैं। खासकर व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट कई बार आया है। गुडविल का ये कंप्लीट टॉपिक 10 मार्क्स का आया है लास्ट ईयर। पूरा थ्योरी, मेथड्स ऑफ रिवैल्यूएशन, जो कि हम लोग न्यूमेरिकल्स का हिस्सा हम लोग पढ़ेंगे, और ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो आप इसको प्रॉपर बहुत कायदे से फेयर पे नोट करेंगे। अब हम लोग कल वाली क्लास से आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया था और आपको क्वेश्चंस भी कंप्लीट चैप्टर के मिल जाएंगे और आप उसके हिसाब से अपने क्वेश्चंस जो हम बोर्ड पे लिखते हैं, सीरियल नंबर, आप उससे भी सॉल्व करते रहेंगे। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 का भी लिया था, जिसमें 2 पॉइंट थे बट एक ही पॉइंट सॉल्व हो पाया था। आज उसका दूसरा पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 13B पॉइंट ए। क्वेश्चन नंबर 13B दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में ये लिखा था कि जब इनका न्यू रेशियो 2:4 होता है तो आप सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। आपको पता ही है सैक्रिफाइस रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो एक ओल्ड रेशियो क्वेश्चन के हिसाब से 3/6, न्यू रेशियो क्वेश्चन के हिसाब से 2/12। बी का ओल्ड रेशियो 2/6 और न्यू रेशियो 4/12 और सी का ओल्ड रेशियो 1/6 और न्यू रेशियो 2/12। यहां भी केस नंबर 1 के जैसे ही केवल ए ने सैक्रिफाइस किया। ओनली ए सैक्रिफाइस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का बी लेते हैं और काफी इजी क्वेश्चन है और यहां से आपको ज्यादा समझने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा एडमिशन में, लॉन्ग क्वेश्चन में, लॉन्ग क्रिटिकल में, जिसमें सैक्रिफाइस रेशियो की जरूरत नहीं पड़े। जब आप लॉन्ग क्रिटिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको हर क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। सो अच्छा है हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले। आपको जब बुक्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपकी पीडीएफ में, तो आप उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। और जैसा कि मैंने फंडामेंटल में भी आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए थे, यहाँ भी जब चैप्टर कंप्लीट होंगे तो हम आपको कुछ अच्छे ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जिनकी आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 का बी। ए और बी पार्टनर हैं और उनका रेशियो है 5:3। सी इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट
कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो। ए और बी पार्टनर है, रेशियो 5:3 और सी एडमिट हो रहा 1/4 के लिए। आपको न्यू रेशियो निकालना है और सेक्रीफाइस आपको पता है। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पहले जब न्यू रेशियो निकाल लेंगे फिर ओल्ड में लेस करेंगे तभी तो आएगा। आइए पहले न्यू रेशियो निकालते हैं। पहले ही बताया गया है 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली न्यू रेशियो निकालने के लिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सरेंडर और एक्वायर्ड। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, नॉर्मल क्वेश्चन है, 1 में से माइनस करेंगे, नए वाले को देने के बाद बचेगा 3/4। ए का रेशियो 5/8 था, 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रेशियो हो जाएगा 15/32। बी 3/8, 3/4 जो रिमेनिंग शेयर है मल्टीप्लाई 9/32। सी का शेयर 1/4 है, डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए 8/32। (50 9 8) ये इनका न्यू रेशियो है। और अब आपको सेक्रीफाइस रेशियो भी निकालना है। आइए एसएसए में देखिए, सेक्रीफाइस रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो सॉल्व कर रहे हैं। आप एक बात ध्यान से सुन लो, अगर किसी क्वेश्चन में न्यू रेशियो, क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं मेंशन है, जैसे कि इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं था, आपने तो कैलकुलेट किया है ना, तो अगर किसी क्वेश्चन में न्यू रेशियो मेंशन नहीं है तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही सेक्रीफाइस रेशियो होता है। when new ratio not given in question, then old ratio is also sacrificing ratio। देखिए हम लोग अभी सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो 5:3 है तो सेक्रीफाइस भी 5:3 ही आएगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में एक्वायर्ड नहीं है, सरेंडर नहीं है, न्यू रेशियो नहीं है और आपसे कहा जाए कि सेक्रीफाइस रेशियो निकालो और मान लो मल्टीपल में क्वेश्चन आ गया, तो आपको ये बात तो पता ही है कि जब न्यू रेशियो नहीं है तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो होगा, आपका टाइम बचेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में भी टाइम बचेगा, मल्टीपल में आ गया तो वहां भी। आइए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ओल्ड रेशियो क्या था इनका 5/8 और न्यू रेशियो क्या निकाले 15/32। लेस करोगे, सॉल्व करोगे, 32 एलसीएम होगा 20, 15, 5/32। बी का देखो 3/8, न्यू रेशियो है 9/32, 32 एलसीएम होगा 12, 9, 3/32। क्या निकला 5/32, 3/32। अगर न्यूमरेटर का टोटल यानी 5 और 3 8 होता है, अगर न्यूमरेटर का टोटल डिनोमिनेटर के बराबर नहीं होता है तो डिनोमिनेटर को इग्नोर कर देते हैं। वैसे आप रेशियो में पहले से भी पढ़े भी होंगे। यहाँ पे क्या निकला 5:3। तो सेक्रीफाइस भी वही हो गया जो इनका ओल्ड था। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो नहीं है तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो होगा। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं है, एक्वायर्ड के बारे में नहीं लिखा है, सरेंडर के बारे में नहीं लिखा है, तभी ऐसा होगा
और ऐसा समझ लेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ए और बी पार्टनर है, रेशियो 7:3 का है। सी वाज एडमिटेड। ए बी पार्टनर है, 7:3 का रेशियो है और सी एडमिट हुआ। ए सरेंडर 1/7 ऑफ हिज शेयर एंड बी 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। अब यहाँ पे सरेंडर है। यहाँ पे जब आपकी रेशियो की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो शायद आप समझ पाएंगे इस बात को कि सरेंडर भी अगर दिया है, अक्वायर्ड भी दिया है, तब भी मुझे सेक्रीफाइस रेशियो पता करने के लिए न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी यहाँ आपको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। यहाँ हम आपको यही बोलेंगे कि सरेंडर दिया हुआ है, हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे और उसके बाद फिर सेक्रीफाइस। तो सरेंडर के बारे में हम लोग कल पढ़े ही थे। आइए देखिए न्यू रेशियो कैसे निकलता है। तो 7:3 है। ए का रेशियो है 7/10 और वो अपने शेयर का देता है 1/7, यानी कि लिखा देता है 1/10। जब 7/10 में से 1/10 दे देगा तो कितना बचेगा? 6/10। बी का शेयर है 3/10 और वो सरेंडर करता है अपने शेयर का 1/3। तो कितना दे दिया? 1/10। तो 3/10 में से जब 1/10 लेस करोगे तो 2/10 होगा। सी को कितना मिला? इससे कितना मिला? 1/10। ऐसे कितना मिला? 1/10। इनका हो गया 2/10। न्यू रेशियो हो गया 6:2:2। 6:2:2। 1:1। अब हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्रीफाइस रेशियो। ए का पहले था 7/10, अभी कितना हो गया? 3/5। 1/10। बी का पहले था 3/10, अभी कितना हो गया? 1/5। न्यू रेशियो ओल्ड माइनस न्यू का फार्मूला लगता है, आपको बता दी है। 1/10 1/10 1/2 होता है। न्यूमरेटर का टोटल के बराबर, डिनोमिनेटर नहीं हो रहा, इग्नोर कर देंगे। क्या निकलेगा? 1:1। ये इनका सेक्रीफाइस रेशियो हो गया। ठीक है बच्चों। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 16 का ही थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। A and B are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:2. AB partner 3:2 ratio है। C is admitted into partnership। आगे वाले लाइनें ध्यान से सुनना। A sacrifices 1/3 of his share, यानी A sacrifice कर रहा है अपने शेयर का 1/3 and B 1/10 from his share in favor of C।
बी अपने शेयर का 1/10 नहीं दे रहा है, बी अपने शेयर में से 1/10 दे रहा है। जैसे ए के बारे में लिखा है ना कि अपने शेयर का 1/3 दे रहा है, ऐसा बी के बारे में नहीं लिखा कि अपने शेयर का 1/10 दे रहा है, अपने शेयर में से दे रहा है। कोई अपने शेयर का दे रहा है और कोई अपने शेयर में से दे रहा है। जैसे मान लो तुम्हारे पास 50 पैसे हैं, तुम अपने 50 पैसे में से हमें 10 पैसे दे रहे हो, तुम अपने 50 पैसे का 15% दे रहे हो, तो 50 का 15% निकालेंगे 7.5। 15 में से 10 दे रहे हो तो 50 में से 10 उठाया दे दिया। देखो कैसे सॉल्व होता है, ध्यान से समझो। तो न्यू रेशियो देखो ध्यान से, 3/5 अपने शेयर में से 1/3 यानी 3/15 दे रहा है, तो 3/5 माइनस 3/15। बी अपने शेयर में से 1/10 दे रहा है, ये अपने शेयर का 1/3 दे रहा था यानी कि 3/15। यहाँ पे जो यहाँ पे कैलकुलेट किए हो ये ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, यहाँ पे कैलकुलेट करके निकालना पड़ा क्योंकि फ्रॉम हिज ऑफ हिज शेयर लिखा था, ऑफ हिज शेयर, जबकि यहाँ पे क्या लिखा था, फ्रॉम, यानी अपने शेयर में से 1/10 दे दिया, 3/10। इनको मिला 3/15 ए से और बी से मिला 1/10, इनका हो गया 9/30। डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए जो सबसे बड़ा डिजिट होता वही लेते हैं, तो 30, इसको 30 करना है तो 12/30, 3/10, 30 करना है तो 9/30 और ये 30 है ही 9/30, 12, 9, 9, 433 न्यू रेशियो। अब आप सेक्रीफाइस रेशियो इसका निकाल सकते हो। इस वर्ड पे जरूर ध्यान देना, तभी समझ पाओगे कि सरेंडर होने में भी कब मल्टीप्लाई करना है, कब डायरेक्ट लेस करना है। और अगर आपकी प्रैक्टिस थोड़ी हो गई हो या हो जाएगी तब एक बात और समझोगे, ये सरेंडर का पॉइंट होता है, सरेंडर में पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर लेस करते हैं, और ये एक्वायर का पॉइंट होता है। एक्वायर्ड में हम लोगों ने कल पढ़ा भी था, आप एक्वायर्ड क्वेश्चन देखिएगा तो एक्वायर्ड में डायरेक्ट लेस करते हैं, यानी इस क्वेश्चन में सरेंडर और एक्वायर्ड दोनों मिक्स कर दिया। तो इस तरीके से आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया ये। और अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, और फिर रेशियो खत्म हो जाएगा। आप थोड़ी प्रैक्टिस करते रहेंगे, बाकी कोई क्वेश्चन ऐसे टफ नहीं है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन, रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर है 19। कल मैंने आपको बताया भी था कि ओल्ड पार्टनर, सभी ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करें इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, कोई जरूरी नहीं है। जो सेक्रीफाइस करेगा गुडविल का पैसा पाएगा, जो सेक्रीफाइस नहीं करेगा गुडविल का पैसा नहीं पाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 19, ए बी एंड सी पार्टनर है, 4:3:2 का रेशियो, दे एडमिट डी फॉर 1/9 शेयर। It is agreed that A would retain his original share. It is agreed, ये agree हुआ है, A would retain his original share. A अपने पुराने वाले शेयर पे ही रहेगा, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस। कोई भी शेयर 1 होता है, 100% होता है ना, तो शेयर कोई भी 1 होता है। 1 में से ए ने बोला है कि वो अपने में से कुछ नहीं देगा,
तो अगर ए अपने में से कुछ नहीं देगा तो उसका निकाल दीजिए। और तुम न्यू वाले को 1/9 दे रहे हो, तो इसका शेयर हटा दिए, तो जो बचेगा उसमें से न्यू वाले को 1/9 दोगे तो बचेगा 4/9। समझो, मान लो तुम्हारे पास 9 रोटियां हैं, 9 ब्रेड। ए को 4 रोटी मिली है खाने को, बी को 3 रोटी मिली है, सी को 2 रोटी मिली है। एक नया आया डी और उसको 1 रोटी देने की बात हो रही है, तो ए बोल रहा है नहीं, हम अपने में से उसको कोई भी रोटी का हिस्सा नहीं देंगे। तो 9 रोटी में से ए 4 रोटी लेके किनारे हो गया, 9 रोटी में से 4 रोटी ए लेकर किनारे हो गया, तो 9 में से कितनी रोटियां बची? 5। और 5 रोटियां जो बची हैं उसमें बी का 3 रोटी था और सी का 2 रोटी था। इन लोगों ने नए वाले डी को 1 रोटी दे दिया, तो बी और सी के पास कितना बचा? 4 रोटी। यानी ए का हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे? न्यू रेशियो। ए का 4/9 था, अभी भी कितना रहेगा? 4/9 रहेगा। लेकिन बी का 3/5 इंटू 4/9 12/45। 3/5 कैसे आ गया देखो, 4 3 2 9, यानी 4/9 3/9 2/9। लेकिन जब ये नहीं देगा तो कितना बचेगा? 3 2, तो 3 और 2 5 टोटल, तो 3/5 और 2/5। सी 2/5 इंटू 4/9, जो रिमेनिंग बचा है वही मल्टीप्लाई करते हैं, 8/45। डी 1/9, 45 ही डिनोमिनेटर करना पड़ेगा, तो 5/45। तो हम लोग एक काम करते हैं, इनका हो जाएगा 45 करने के लिए 20/45। न्यू रेशियो हुआ 20 12 8 5। सेक्रीफाइस रेशियो आप सॉल्व करिएगा। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जब बी का ओल्ड रेशियो लोगे तो 3/9 लेना, सी का लोगे तो 2/9 लेना। 3/5 2/5 नहीं ले सकते हो, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में गुडविल पढ़ेंगे। गुडविल का पूरा डिटेल, डेफिनेशन, नेचर, और आपकी कॉपी पे थ्योरी तो आई गई है, कैरेक्टरिस्टिक्स, वैल्यूएशन, उसके बाद उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फिर जब गुडविल खत्म होगा तो फिर रिवैल्यूएशन आएगा, उसके बाद हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए इस समय। सबसे अच्छी बात क्या है? एक कॉपी, पेन, मोबाइल, जब भी टाइम मिला लेक्चर सुन लिया। 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट तक के मैक्सिमम लेक्चर होते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, जहां जहां पे प्रॉब्लम होती है उसको बार बार सुन लोगे, 2-3 बार सुनोगे तो मैं आ जाएगा। ऐसा कर लोगे, चैप्टर पे कमांड हो जाएगा, अच्छी पकड़ हो जाएगी, यही जरूरत है। ठीक है बच्चों।